हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है बेसिकली सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम एल्गी और एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो एनिमल सेल वॉल है वो एनिमल्स हैं वो लैक करते हैं सेल वॉल। उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल वॉल बेसिकली प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम एल्गी। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है सेल वॉल का। ये इनर वाली प्राइमरी सेल वॉल है और इसके बाहर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है दो सेक्शन में डिवाइड होती है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट्स। और ये इनर साइड में ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ये जो सेल वॉल है सबसे पहले सेल के अंदर सेल वॉल होती है, ये सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। रॉबर्ट हुक ने एक प्लांट्स के बार्क जो होता है उसको एक माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उन्हें इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आया था, इस टाइप का। और ये एक एम्प्टी इस टाइप्स के ये नजर आया था। तो इन्होंने फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था, तो इसके बाहर का ही इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आया था। तो इसका क्रेडिट सेल वॉल की डिस्कवरी का रॉबर्ट हुक को ही जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले इस सेल के बारे में जो है अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इन्होंने इस बात को मेंशन किया था और सेल को इन्होंने सेल्यूलर वर्ड दिया था, जिसके आगे चल के इसका नाम सेल पड़ा और सेल वॉल की फर्दर जो है डिस्कवरी होती रही। कई साइंटिस्ट है जैसे रुडोल्फी एंड लिंक, उन्होंने सेल वॉल के ऊपर कई इसको डिस्क्राइब किया। तो बेसिकली जो सेल वॉल है वो दो लेयर्स होती हैं, एक तो प्राइमरी सेल वॉल और एक सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखते हैं अलग अलग जो हमारी जो सेल वॉल होती है प्लांट्स में जो है वो अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, फंगस में अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, बैक्टीरिया में ये अलग टाइप की होती है। एनिमल सेल्स में चूंकि लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है, तो इसलिए सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट हो एनिमल सेल में तो उनका मूवमेंट रुक जाएगा, एक जगह रुक जाएंगे। ये सेल वॉल का बेसिक जो फंक्शन होता है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना होता है और एक प्लांट को या जो फंगस को किसी को भी एक स्टेबिलिटी और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना होता है। एक मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती है सेल वॉल सेल को। तो सेल वॉल जो है फंगस में जो फंगल सेल वॉल होती है वो काइटिन और ग्लूकन की बनी होती है। काइटिन एक एन एसिटिल ग्लूकोसामीन की एक पॉलीमर चेन है जिसका स्ट्रक्चर जो है काइटिन का इसमें है नहीं। काइटिन जो है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन प्लस एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, इस तरह से एन एसिटिल ग्लूकोसामीन के रेसिड्यूज होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं एक लीनियर फॉर्म में। तो उसको काइटिन हम एक लीनियर चेन को एन एसिटिल ग्लूकोसामीन की हम काइटिन बोलते हैं। ग्लूकन जो है, ग्लूकन से मतलब है पॉलीसैकेराइड्स। जैसे ग्लूकन जो है जो हमारे डी ग्लूकोज की एक चेन होती है और एक पॉलीसैकेराइड चेन होती है, तो ग्लूकन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं फंगल सेल में। इसमें रेशियो जो है अप टू 50-50 भी होता है कि 50% काइटिन 50% ग्लूकन्स, या ये थोड़ा बहुत
वेरी भी कर सकता है स्पीशीज टू स्पीशीज। तो उसके बाद आते हैं प्लांट्स एंड एल्गी सेल वॉल। प्लांट्स और एल्गी की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जो ये हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल की। जो प्राइमरी सेल वॉल है प्लांट्स में वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अगर आप यहाँ देखें तो इस तरह से ये एक फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं बहुत सारे। जैसे आप ये समझिए ऐसे ये फिलामेंट्स होते हैं जो एक के ऊपर एक जो है एक दूसरे से अटैच रहते हैं और एक दूसरे से बाइंड रहते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ये आपका जो सेल्यूलोज है वो डी ग्लूकोज की एक चेन होती है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यूज होते हैं और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं। तो सेल्यूलोज में थाउजेंड्स ऑफ शुगर के मोनोमर्स यूनिट्स होती हैं और आपके हेमीसेल्यूलोज जो है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। जैसे इसमें ग्लूकोज की चेन होती है, ग्लूकोज ग्लूकोज, और फिर उसमें साइड चेन में जाइलोज जाइलोज और बैकबोन में गैलेक्टोज और फ्यूकोज रहता है। तो ये इस तरह से एक फिलामेंट के तरह एक चेन बनी रहती है हेमीसेल्यूलोज की और वो उसके ऊपर सेल्यूलोज को बाइंड करे रहता है, एक उसके ऊपर कवरिंग का काम करता है, एक दूसरे से अटैच रहते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पेक्टिन है। पेक्टिन में आपका ये गैलेक्ट्रॉनिक एसिड है, गैलेक्ट्रॉनिक एसिड, रैमनोज, फिर गैलेक्ट्रॉनिक एसिड। ये जो है पेक्टिन निगेटिवली चार्ज रहता है, तो इसके निगेटिवली चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज आयन को से बाइंड करता है, जैसे कि कैल्शियम। और इसके कैल्शियम से या किसी भी पॉजिटिवली चार्ज आयन से बाइंड करने से जो सेल वॉल होती है उसको जो है एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये आपका जो प्राइमरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल जो है इसमें सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज होता है, प्लस इसमें एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं लिग्निन। लिग्निन उन जो बड़े ट्रीज होते हैं, पाइन्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनमें लिग्निन हमें देखने को मिलता है। बेसिकली उसमें जो सेल्यूलोज का रेशियो है वो 30% से 50% तक हो सकता है, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज। लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रीज हैं, उनमें लिग्निन एज ए कंपाउंड सेकेंडरी सेल वॉल में जुड़ा रहता है। और उन जो बड़ी जो ट्रीज हैं उनमें जो आउटर ये आपकी जो ये सेकेंडरी सेल वॉल है ये 3 सेक्शन में डिवाइड रहती है। जो एक आउटर सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल सेकेंडरी सेल वॉल और इनर सेकेंडरी सेल वॉल। तो उसमें अप टू 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ट्री, बड़ी बड़ी ट्रीज में। तो 3 लेयर्स की देखने को मिलती है। कुछ प्लांट्स में 2 लेयर्स की भी होती है। जैसे जैसे प्लांट्स डेवलप होता है, जैसे कोई प्लांट है वो शुरू में डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो उसमें पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है। जब वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ बढ़ती है तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। फिर उसमें सेकेंडरी सेल वॉल जब वो एक ट्री का रूप ले लेता है तो वो कई लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। आउटर लेयर, आउटर सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल सेकेंडरी सेल वॉल और इनर सेकेंडरी सेल वॉल। अब बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की। बैक्टीरियल सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये पेप्टिडोग्लाइकन्स में 2 यूनिट होती हैं, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, जिसे हम नैक या नैम बोलते हैं। ये जो बैक्टीरिया के अंदर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें कंपैरेटिवली थोड़ी थिक होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थोड़ी थिन होती है। क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है 2 टाइप्स की हमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो देखने को मिलती है। इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, और उसके इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो है एक थिन
सेल वॉल प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड ही एक थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो लैक करते हैं सेल वॉल, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। बहुत से यूनिसेल्युलर इस तरह के प्रोटिस्ट हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब एक और चीज है, वो है जब हमारे सेल वॉल का जो बेसिक मैंने बताया, जैसे कि जो सेल वॉल का बेसिक फंक्शन होता है वो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना और आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना। और विद इन अ सेल वॉल जो है कई तरह का इंट्रासेल्युलर आयंस का और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जो कि दो पाथवेज में डिवाइड होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे और एपोप्लास्टिक पाथवे। अगर आपको सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक पाथवे के बारे में जानना है तो उसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है कि प्लाज्मोडेस्माटा, एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है। तो सेल वॉल का फंक्शन है। दूसरा एक चीज ये है कि जब हमारी जो सेल है, सेल के जब डेवलपिंग स्टेज में जब सेल होता है तो उसमें एक बाहर से प्रेशर लगता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लगने से वाटर का डिफ्यूजन होता है और वाटर डिफ्यूज होके हमारे जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल्स के अंदर वाटर डिफ्यूज होने लगता है। वाटर के डिफ्यूजन की होने से सेल्स का जो है सेल जो है वो स्वेलो होने लगता है और उसको स्वेल को बर्स्ट होने से या स्वेलिंग होने से जो हमारी जो सेल वॉल है वो उसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है और उसको बर्स्ट होने से रोकती है। लेकिन हमारे जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है जो कि एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसे बोलते हैं एक्सपेंसिन। ये एक्सपेंसिन जो है सेल वॉल के अंदर एक हाइड्रोलाइटिक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। इस टर्गर प्रेशर के क्रिएट होने से ये जो है एक इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाता है सेल और ये जो है बैलेंस करता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर से लग रहा है उसको टर्गर प्रेशर जो है इनर वर्ड्स जो प्रेशर लगता है उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। टर्गर प्रेशर जो है वो बाहर से लगने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और इसके टर्गर प्रेशर के लगने से जो वाटर जो सेल के अंदर होता है वो वैक्यूल्स के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से सेल जो है अपने जो सेल की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, सेल का जो साइज है वो बढ़ जाता है विदाउट एनी साइटोसोलिक डेवलपमेंट। तो इस तरह से सेल जो है वो कई सौ फोल्ड जो है वो मल्टीप्लाई होकर अपने साइज को बढ़ा लेता है। तो इसके जो बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी। डीपीडी क्या होता है? डीपीडी इज द डिफरेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस को हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोलते हैं। टर्गर प्रेशर क्या है? टर्गर प्रेशर इज द फोर्स विद इन सेल दैट पुशेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल। टर्गर प्रेशर एक ऐसी फोर्स है जो सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल की तरफ पुश करती है और उसको एक्सपेंड करती है। तो ये इस तरह से जो सेल का साइज है वो इंक्रीज होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टर्गर प्रेशर जो है किस तरह से लगता है और बाहर से ऑस्मोटिक प्रेशर पहले लगता है, फिर उसके बाद जो है ऑक्सिन हार्मोन एक्सपेंसिन एक प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है और टर्गर प्रेशर को क्रिएट करता है। इसके टर्गर प्रेशर के क्रिएट होने से एक बैलेंस मेंटेन होता है, क्योंकि हमारे जो एनिमल्स में और ह्यूमंस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। उसमें कई प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे आयंस का मूवमेंट होता रहता है।
तो वो प्रेशर जो है मेंटेन रहता है। लेकिन प्लांट सेल्स में जो इस तरह से मैकेनिज्म दूसरी होती है, उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है तो उसको मेंटेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए सेल वॉल तो प्रेजेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो इसके अंदर हार्मोन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन हार्मोन, वो एक्सपेंशन को एक्टिवेट करता है और एक्सपेंशन जो है टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है। तो इस तरह से सेल्स का एक्सपेंशन होता है और एक वो इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाता है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेल वॉल कैसी होती है। फंगल सेल वॉल जो है काइटिन और ग्लूकन की बनी होती है। प्लांट्स और एल्गी सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज like my video and subscribe my channel.